नमस्कार दोस्तों। BSNL JTO का फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कैसे कीजिएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूं। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन ब्रांचेस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BTech या डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर MSc कंप्यूटर साइंस से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है BSNL रिक्रूटमेंट 2026। इसको सर्च करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट ओपन होंगे, लेकिन आपको जाना है BSNL की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे सेकंड नंबर में ही आ गया, किसी को थर्ड फोर्थ में भी आ सकता है। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको जैसे क्लिक करेगा उसको आपको पेज नोट फाउंड बताएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। गो टू पे होम कीजिएगा तो आपको पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाना है, उसके बाद कैरियर ऑप्शन में जाना है, उसको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखेगा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन लिंक, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको नया वेबसाइट फिर खुलेगा, इसको आपको फिर से क्लिक करना है और उसके यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम फिल करना है। इसको फिल कीजिए तो यहाँ पे आपका फुल नेम जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जिसके ऊपर OTP आ जाए। उसका ईमेल ID डालना है। उसके बाद आपको अपना सिटीजनशिप सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ क्लिक करना है, उसका JTO फॉर्म को क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद इस कैप्चा को फुलफिल कीजिएगा जैसे है। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पे OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके मोबाइल पे गया होगा, जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसके ऊपर OTP गया है, उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट कीजिएगा। तो सबमिट हो जाने के बाद आपके मोबाइल में SMS किया होगा, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन ID दोनों आपके मोबाइल पे SMS कर दिया गया है। वहाँ से देख के आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसी में आपका पासवर्ड दिया गया है, तो उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना रिलीजियस सेलेक्ट करना, जिस भी रिलीजन से आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम फिल कीजिए, उसके अपना मदर्स नेम, उसके बाद आप मेल है, फीमेल है या फिर अदर है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस क्या है, सारी है कि नहीं, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आधार का 12 डिजिट यहाँ पे अपना एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, आपके शरीर के कोई भी मार्क्स, जैसे अगर मोल है तो मोल लिखना है, कट मार्क है तो कट मार्क लिखना है, कुछ भी है तो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ए मोल ऑन दी फेस है मेरा, तो ए मोल ऑन दी फेस लिखें। अगर आपके पास कहीं भी कट मार्क का निशान है तो वो भी लिख सकते हैं, कट मार्क ऑन द फेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज डिटेल्स भरना है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज को जानते हैं। जैसे हिंदी, अगर कोई जो भी हिंदी हुआ, हिंदी पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो तीनों क्लिक करना है। और उसके इसके अतिरिक्त आपके इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप खाली लिखना बोलना जानते हैं तो सब स्पीक कीजिए, या फिर लिखना भी जानते हैं तो राइट भी कीजिए, और अगर लिखना भी जानते हैं तो रीड भी कीजिए। बोलना भी जानते हैं, जो भी आप जानते हैं इसको आपको क्लिक कर देना है। और इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे फिल करना है। इतना हो जाने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना, एक आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और एक आपको करेस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका परमानेंट घर है, जैसे आपका आधार कार्ड में दिया होगा। इसके बाद आपका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जो अभी वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो उसको आपको चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इतना करने के बाद नीचे में आपको चेक बॉक्स दिया गया, इसको फिल कीजिए। उसके बाद सेव नेक्स्ट का बटन पर क्लिक कीजिए, आपका नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी फिल करना होगा, किस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास अगर एक सर्विसमैन है अगर तो यस कीजिए, वैसे नहीं है तो यहाँ पे नोट ऑलरेडी फिल किया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास डिसेबिलिटीज़ है 40% या उससे ज़्यादा तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने आपने ले चुका है। उसके बाद अगर आप BSNL के एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यस कीजिए तो आपके पास फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो वो फिल करना होता है, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद इसको आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते आपको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको दिया गया है कि किस किस ब्रांच इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है अगर आपके पास हायर एजुकेशन यानी कि MTech भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ये हैव यू रिसीव्ड योर मार्कशीट इन GPA फॉर्मेट। अगर GPA फॉर्मेट में तो यस कीजिएगा, नहीं होगा तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करना है, 10th का, 12th का और BTech का। तो इन 3 चीज़ को फिल करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना, चेक बॉक्स को फिल करने के बाद। इतना क्लिक करने के बाद सब तो भर लीजिए, आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। ठीक, जैसे वैसे आपको यहाँ पे फिल कर देना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है नीचे में। BTech का भरना कंपलसरी है क्योंकि एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BTech ही रखा गया है, इसमें डिप्लोमा नहीं। बोर्ड को डिप्लोमा से BTech करते हैं तो फिर वो एलिजिबल है, तो यहाँ पे फिल करना होगा। उसे इतना भरने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो है, फ़ोटो जो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फ़ोटो, और सिग्नेचर जो आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आप कैसे अपलोड कीजिएगा, अगर फ़ोटो सिग्नेचर करने में किसी भी तरह का समस्या हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोटो रिसाइजर। जाइएगा यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा फ़ोटो रिसाइजर। फ़ोटो रिसाइजर की सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा, Pi7 टूल्स में ऊपर जाना। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, अगर पहले नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Pi7। स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको देखिएगा Pi7 इमेज टूल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें से आपको रिड्यूस इमेज साइज या रिसाइज का ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट इमेज, कोई भी इमेज लेना, जिस भी इमेज को आप अपलोड करना चाहते हो, लेकिन आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, 200 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी दिया गया है, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया गया है, 21 जोन का प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे देख लेते हैं, पहले आपको देख लेना होगा कि किस जोन में कितना सीट है, किस कैटेगरी में, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन में कि किस जोन में कितना सीट है, और उसका यहाँ पे आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार पहले जोन वाला पीडीएफ देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जोन के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। इस पूरे पीडीएफ को एक बार देखने के बाद 21 जोन को देखने के बाद ही अपना प्रेफरेंस में डालेगा कि कौन सा जोन आपको पहले लेना है और बाद में लेना है। इतना करने के बाद आप नीचे में आइएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप बैक होकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट करना पड़ेगा। चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा, सेव नेक्स्ट कीजिए तो आपको एक बार प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिखेगा। तो एक बार प्रीव्यू देख लीजिए कि कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो अभी भी आप सुधार कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जब करेक्शन दे देगा तब आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करना है, सेव सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। तो आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। जनरल कैटेगरीज के लिए 2000 है, SC/ST के लिए 1000 है। तो इसको आप फ़ोनपे से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।